मेहरबान कदरदान दिल थाम के बैठिए। जैसा कि आप सभी को इंतजार था बहुत समय से कि इस सीरीज को स्टार्ट करो। इस सीरीज के 10 न्यू चैप्टर रिलीज हो चुके। इससे पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो डैक्लिन का गर्लफ्रेंड था प्रीवियस लाइफ का, उससे इंस्पायर होकर उसने एक कैरेक्टर बनाया था गेम के अंदर, जिस गेम के अंदर वो रीइंकार्नेशन हुआ है। तो उसी के सामने सडनली वो कैरेक्टर जो गर्लफ्रेंड से इंस्पायर था वो आ जाता है। उससे रिलेटेड ही स्टोरी अब आगे बढ़ने वाली है। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी इस कैरेक्टर से इस गेम के अंदर मिलने वाला हूँ, इस न्यू लाइफ के अंदर। बट जो भी है मैं अभी इसको इग्नोर करूंगा कि मेरे को नहीं लगता कि वो भी मेरे बारे में कभी सोचती होगी उस दुनिया के अंदर। लगता है वही अपना डैक्लिन तो सीरियस हो लिया, बट उसको नहीं पता यार उसकी रियल लाइफ की गर्लफ्रेंड इसी कैरेक्टर के अंदर फिर से रीइंकार्नेशन हुई है। तो यहाँ पे वो कैरेक्टर भी सोचने लगती है जो उसकी गर्लफ्रेंड थी इस कैरेक्टर में आई है, वो भी सोचने लगती है क्या डैक्लिन वही है। नहीं फिर भी इग्नोर कर दे, चलो छोड़ो, जी लेते हैं अपनी जिंदगी हम भी इस कैरेक्टर के अंदर। और बचो तुम ऐसे घूमते रहोगे खाना खाते रहोगे तो मैं तुम्हारा होमवर्क पढ़ा दूंगा, तो जल्दी से आके अपना काम करना चालू करो। मुझे लगता नहीं था कि इतनी आसानी से डैक्लिन इसके बारे में भूल जाएगा, बट मुझे नहीं पता था डैक्लिन इतना बदल चुका है। तो यहाँ पे सीन कट आउट होके नेक्स्ट डे पे पहुंचता है जहाँ पे डैक्लिन और उसकी बहन मतलब न्यू एम्पर से मिलने जा रहे। भाई समझ रहे हो, न्यू एम्पर मतलब किंग से मिलने जा रहे हैं अपने यहाँ के। और यहाँ पे उसकी बहन पूरी तरीके से नर्वस हो चुकी है। अरे शांत हो जा, राजा से ही तो मिलने जा रहे हैं कि मर्डर थोड़ी नहीं कर दिया हमने। तुझे क्या पता, मैं फैमिली हेड है उनके नाते मेरे को अभी रिपोर्ट भी देना है उसको, वो भी देखना चाहिए। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने एक रिपोर्ट बनाई है उससे रिलेटेड, सर तू पढ़ ले, चेकआउट कर। मेरी पुरानी जिंदगी में मैंने इस गेम के अंदर जो स्टोरी देखी थी, लिखी थी, रिटाइट की थी, तो उसके अंदर जो राजा होता है वो मर जाता है, फिर उसका बेटा जो बनता है न्यू किंग बनता है, और वो भी कुछ टाइम बाद मारा जाता है और यहाँ पे वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाला है जैसा कि मैंने सोचा था। तो वो सीन भी जल्दी आ चुका है, तो यहाँ पे हम उसी से मिलने के लिए जा रहे हैं और मेरी बहन थोड़ी ज्यादा ही नर्वस है। फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, तो जो भी डैक्लिन से बंदा है वो इधर की साइड जाएगा, तो इधर निकल जाइए आप सभी। फिर तो बहुत सारे पीपल आए हुए हैं, बहुत सारे बंदे हैं, इतना भीड़। हाँ राजा है तो होगी, और ये क्या अचानक से, अरे नहीं मैंने सोचा नहीं था वो इतनी जल्दी मेरे सामने आ जाएगी। इस हद तक गिर गई थी, मुझे मारने के लिए रेडी थी। यह है मेरी होने वाली वाइफ जो मेरे को इस गेम के अंदर मेरी जर्नी को खत्म करती है, बट मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मुझे जिंदा रहना है, एंड तक देखना है। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे डैक्लिन, बट कोई नहीं, आ गया तो आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत ज्यादा लॉयल होने वाली है राजा के लिए। मुझे लगता नहीं है कि मेरे खिलाफ इसके दिल में कोई भी बदलाव आया, मेरे को कैसे भी करके इसको अपनी साइड करना होगा। फाइनली यहाँ पे राजा की एंट्री हो चुकी है, लेकिन भाई इसकी जो रॉयल गाड़ी है, भाई क्या रॉयल गाड़ी है यार, क्या बताऊं। सारे के सारे बंदे उसके सामने सिर झुका करके खड़े हुए हैं, देख रहे हैं। क्या भाई 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 ये कैसे हो सकता है? मैं इतनी देर से इसको लड़का समझ रहा था, बट ये लड़की होने वाली है यार। क्या मतलब इस किंगडम की जो राजा था वो रानी बनने वाली है। फाइनली भाई यहाँ पे अपना डैक्लिन इसके सामने दिखाया जा रहा है, उसकी नजर अपने डैक्लिन पे जा चुकी है और यहाँ पे सिंहासन के पास में जाने वाला है अपना राजा। और वहाँ पे सबसे पहले जाकर के उसका राज अभिषेक होता है, जो कि तिलक किया जाता है और उसको एक राजा बना दिया जाता है। राजा नहीं, मैं इसको रानी बोलने वाला हूँ, क्योंकि भाई वो एक लड़की है जिसको क्राउन प्रिंसेस बनाया जाता है। और यहाँ पे ढोल नगाड़े सब बजाए जा रहे हैं, अब हिसाब तरीके से सब बंदे खुश हो रहे हैं। सभी को क्या लगता है, लेकिन भाई जो बंदी ये है ना भाई, इसका एटीट्यूड लेवल जो मुझे दिख रहा है ना भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि डैक्लिन की जिंदगी में भाई ये बंदी बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही साथ में महारानी बन चुकी है। और हाँ, सबसे पहले ये बंदी बहुत खतरनाक है, मैं आपको बता। इसका जो नाम होने वाला है वो सोफियन है और ये बहुत ज्यादा आलसी है। इस बंदी को कभी भी किसी भी चीज में इतनी आसानी से इंटरेस्ट नहीं आता है। मेरी पिछली जिंदगी के अंदर मैंने इसके बारे में जाना था, ये बंदी मल्टी टैलेंटेड होने वाली है। प्रिंसेस बनने के बाद भी ये इतनी इजी मतलब लेजी रहती है, और इस बंदी के पास इतना हाई लेवल का टैलेंट था। ये चाहती तो हाई लेवल नाइट बन करके अपनी खुद की नाइट सेना बना करके आगे बढ़ सकती थी, और साथ ही में चाहती तो ये बंदी टॉप लेवल की मेज बन सकती थी, जो सबसे खतरनाक इस दुनिया के अंदर होती वो भी बन सकती थी। बट इस बंदी ने ऐसे कोई भी रास्ता नहीं चुना और ये बंदी लेजी बनती चली गई। इसके बारे में मैंने जैसा कि सुना है वैसी ही है, और देखने पे ही मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा एटीट्यूड वाली बंदी है। मैंने सोचा नहीं था ये बंदी रियलिटी में भी इतनी खतरनाक होगी, मुझे नहीं लगता। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कोई मुझे घूरे जा रहा है बहुत देर से। नहीं मैं नहीं सोच सकता प्रिंसेस मेरे को इस तरीके से दिख रही है। क्या उसे पता चल गया है मेरे बारे में? क्या वो मेरे बारे में सच में जानती है कि मैं कौन हूँ? मुझे तो लग नहीं रहा, लेकिन वो बहुत ज्यादा डेंजर लग रही है मेरी तरफ। जिस तरीके से वो देखी जा रही है मैं उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि प्रिंसेस ने मेरे ऊपर कोई गौर किया है, शायद मैं कुछ अलग लग रहा हूँ, इसके कारण शायद प्रिंसेस मेरी साइड में ही देखी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से वो मुझे घूर रही है ना, वो किलिंग इंटेंट मेरे को दूर से महसूस हो रहा है कि वो बंदी मेरे ऊपर दबाव डालने का ट्राई कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैं शांत बना रहूंगा, मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा उसके बारे में। फिलहाल में जो वो बंदी होने वाली बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है मेरे साथ में, अगर उसको मेरे बारे में पता चला तो। मुझे लग रहा है कुछ मेरे साथ तो गलत होने वाला है यहाँ पे।
मैं सोच भी नहीं सकता इस लेवल का शायद मेरे साथ कुछ तो होने वाला है। इतनी आसानी से उस लड़के ने मेरे को देख लिया कि मैं उसको देख रही हूँ। मुझे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी से मेरे बारे में पता कर लेगा। उस बंदे में कोई तो बात है, बंदे के बारे में पता करना पड़ेगा ये बंदा कौन है। लेकिन जिस तरीके से उसने मेरे को देखा इस सभा के अंदर, कोई भी बंदा मेरे को देख नहीं सका है। इंटरेस्टिंग, अब मुझे पता है मुझे इस बंदे के साथ में क्या करना है। रॉयल गार्ड जाओ और उस बंदे के बारे में पता करो। मैंने अभी तक उस ऐसा बंदा नहीं देखा जिस जैसे उसकी आंखों में बदलाव था, वो मैंने अभी तक नहीं देखा किसी बंदे के अंदर। मैं चाहती हूँ कि वो ही बंदा मुझे अभी इस समय पे मेरे को सिखाए, सारी चीज़ें के बारे में पता करो, वो कहाँ से है, कौन है, और उसके बारे में, उसकी ताकत, उसके मैजिक और उसके बारे में सब कुछ पता करके मुझे बताओ और उसे रॉयल यानी अपने महल में लेके आओ। महारानी, लेकिन हम उसके बारे में जानते भी कुछ नहीं है, लेकिन हम इतनी जल्दी उसको कैसे चूज कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है जानने की, मुझे पता है उसकी आंखों में देखकर मुझे पता चल चुका है वो बंदा किस लेवल का होने वाला है। अब मुझे कुछ तो लग रहा है उस बंदे को जब से मैंने देखा है ना, मैं चाहती हूँ भाई कुछ बढ़िया चीज, कुछ अलग होने वाला है। मुझे पक्का यकीन है अगर मैं उससे ट्रेनिंग लेने वाली हूँ और उससे जादू सीखने वाली हूँ ना, कुछ तो अलग होने वाला। उस बंदे में कोई इंटरेस्टिंग बात तो है। मैं चाहती हूँ कि तुम कैसे भी करके उसके बारे में पता करो और उसको इस महल के अंदर लेके आओ। मैं चाहती हूँ कि वही बंदा मेरे को, सिर्फ वही बंदा सिखाए और कोई बंदा नहीं चाहिए जिससे मैं सीखना चाहती हूँ। क्या समझते हो? जब मैंने उस बंदे को इतनी गौर से देखा, अभी तक मेरे को आज तक कोई बंदा पहचान नहीं सका है कि मैं उसको देख रही हूँ, लेकिन वही इकलौता बंदा था जिसने मेरे को नोटिस किया। वो बंदा जिस भी एकेडमी में अभी पढ़ा रहा है, उस एकेडमी से उसे रॉयल टीचर बना करके अभी महल के अंदर तुमको लेके आना है। बाकी मैं नहीं जानती तुम ये सब कैसे करोगे, बट तुमको उसको लेके आना है। और यहाँ पे मैं उस बंदे को अपने सामने देखना चाहती हूँ। उस बंदे में कोई तो बात होने वाली। फाइनली हम डैक्लून की एकेडमी के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पे कुछ बड़ा हंगामा होने वाला है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि रानी पड़ चुकी है पीछे अपने डैक्लून के। वो क्या लगता है डैक्लून रॉयल टीचर बनेगा कि नहीं बनेगा, वो भी जानने में मजा आने वाला है। तो डैक्लून और उसका असिस्टेंट दोनों स्कूल के अंदर घूम रहे थे, अपने आसपास जा रहे थे, लेकिन अचानक से उन्हें दिखाई देता है कि उनके क्लासरूम में बहुत ज्यादा ही भीड़ लगा हुआ है। वहाँ पे बहुत सारे लोग, बच्चे घूम रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या जानना चाहिए? डैक्लून बोलता है अपने असिस्टेंट से और वहाँ पे ट्राई करता है जाने का, और वहाँ पे जाने के बाद में चेकआउट करता है कि क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता तो नहीं है यहाँ पे कोई बड़ी बात हुई है, बट जो भी है मैं अंदर जाकर चेकआउट करता हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या लगा रखा है आपने? इतना सारा भीड़ क्यों लगा रखा है? हुआ क्या है यहाँ पे? लेकिन यार यहाँ पे तो कुछ अलग ही माहौल लग रहा है यार। यहाँ पे ये रॉयल गार्ड वगैरह यहाँ पे कर क्या रहे हैं? ये वो भी मेरे रूम में। मैं जान नहीं पाया हूँ, क्या मैंने कोई गलती कर दी है या कोई बड़ी बात हो चुकी है? मुझे लग रहा है कल जो रानी मेरे को देख रही थी, कुछ बात तो हुआ है यहाँ पे, बट फिर भी मेरे को अभी पूछना चाहिए। रॉयल गार्ड यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप ही डैक्लून हो? मैं महारानी सूफिया का रॉयल गार्ड हूँ, जो कि महल से आपके लिए बहुत जरूरी संदेश लेकर के आया हूँ। को बता दूं कि आज से और अभी से आप रॉयल फैमिली के टीचर होने वाले हो। ये संदेश मुझे महारानी ने आपको देने के लिए दिया है। क्या मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि रानी सूफिया मेरे बारे में ऐसा सोचने वाली है। मैं कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी के अंदर मेरे अंदर ये प्लॉट आने वाला है। क्या मैं रॉयल टीचर बनने के लिए तैयार हूँ? मुझे नहीं लगता है, अगर उसने मेरे बारे में पता किया तो मैं मारा जाने वाला हूँ। अरे यार, अब डैक्लून के साथ क्या होने वाला है आगे दिक्कत पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जो कि नेक्स्ट डे आएगा। आपको एक दिन छोड़ने का सारे एपिसोड मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना। और हाँ, इस सीरीज को अब मैं कंटिन्यू करूंगा। अगर आप अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो बिल्कुल करने वाला हूँ। और मुझे बताना मेरा वॉइस आपको कैसा लगे। मैं कुछ एक्सप्लेनेशन में सुधार भी करूंगा, मुझे सजेशन भी देना, ठीक है गाइस? थैंक्स फ्रेंड, एंड तक बने रहने के लिए।